नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। देश पहले में आज बात चीन की, क्योंकि चीन का काल जो है वो ब्रह्मोस बनेगी, क्योंकि ब्रह्मोस भारत का ब्रह्मास्त्र है और इसका जवाब ना तो चीन के पास है और ना ही अमेरिका तक के देशों के पास इसका जवाब है। ब्रह्मोस पे भी बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत चीन की उस साजिश की भी होगी जो अब लद्दाख से हटकर हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में रच रहा है। दरअसल चीन अपने साइड में लगातार अपनी सेना की तैनाती तो बढ़ा रहा है, लेकिन अपना जो ढांचा है, उसके मूलभूत ढांचा, उसे भी वो काफी मजबूत कर रहा है। इसी बीच खबर यह भी है कि चीन जो है अपने इलाके में रडार सिस्टम जो है उसकी मौजूदगी को और बढ़ा रहा है ताकि आने। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ, चीन का काल बनेगी भारत की सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, 4300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ब्रह्मोस हमला कर सकती है। चीन विवाद के बीच मिसाइल, टॉर्पीडो, एंटी मिसाइल सिस्टम का परीक्षण भारत की तरफ से लगातार किया जा रहा है। चीन का काल बनेगी भारत की सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है। एक और बड़ी खबर साथ ही में, चीन की नॉर्थ ईस्ट पर नजर के बीच आर्मी चीफ का जो है पूर्वी कमांड का दौरा है। सिक्किम से लेकर अरुणाचल तक की सैन्य तैयारियों का जायजा जो है आर्मी चीफ लेंगे। शांति की बात करके जंग की तैयारियों में जो है चीन लगा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, एलएसी पर चीन लगा रहा है रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन। इसी पे नजर लगातार बनी हुई है और भारत की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जो है आर्मी चीफ जो है वो जाएंगे पूर्वी कमांड में और वहां पे जाकर सैन्य तैयारियों का जायजा भी लेंगे कि भारत किस प्रकार से तैयारियां कर रहा है। क्योंकि चीन शांति की बातचीत तो कर रहा है, लेकिन चीन अपने ढांचे के साथ साथ अपने हथियारों को पूरी एलएसी पर पहुंचा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि चीन के इरादे कहीं ना कहीं साफ नहीं है और भारत को सचेत रहने की जरूरत है। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे। ब्रिगेडियर अखिल दीक्षित, जय हिंद सर। आपको जय हिंद। जय हिंद। मेजर आनंद संवरिया, आपको भी जय हिंद सर। जय हिंद राजेश जी। सबसे पहले ब्रिगेडियर अखिल दीक्षित, आप ही के पास आऊंगा। पहले बात ब्रह्मोस मिसाइल की, उसके बाद बात चीन की भी करेंगे। पिछले 1-2 महीने के अंदर 15 से ज्यादा मिसाइलों के परीक्षण भारत कर चुका है, जो इस बात का संकेत है कि भारत अब हल्के में नहीं ले रहा है। भारतीय चीजें पहले भी करता था, दिखाता नहीं था, लेकिन चीन जैसे देश को दिखाना भी जरूरी है कि हम उसके लिए तैयार हैं। देखिए, ब्रह्मोस एक बहुत ही वर्सेटाइल मिसाइल है और इसकी ये हमारे इस्तेमाल में है काफी पहले से जी। करीब हो गए होंगे इसको 15 साल हो गए, 10-15 साल हो गए। मैं स्टाफ कॉलेज में इंस्ट्रक्टर था, उस जमाने में भी ये एग्जीक्यूट हुई थी अर्ली 2000। ओके सर। ये एक बहुत वर्सेटाइल और सुपरसोनिक मिसाइल है और इसकी जो करीब 3000 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है और जिसके ऊपर कम से कम 200 जो कन्वेंशनल वॉरहेड होता है 200 केजी तक का ये ले जा सकती है और न्यूक्लियर केपेबल वेपन्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। बिल्कुल सर। और अभी इसकी जो स्पीड, जैसे आपने अभी बताया, 4300 किलोमीटर है और इसके बीच बीच में पीरियोडिक, कोई भी मिसाइल के पीरियोडिक टेस्ट होने चाहिए टू उसकी वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज उसका टेस्ट हुआ है और बहुत सक्सेसफुल हुआ है। आपको पता ही होगा, अंडमान के आइलैंड्स पे किया गया है। बिल्कुल सर। और ये एक डेटरेंट होगा, उन्हीं के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए और चाइना दोनों के लिए एक बहुत बड़ा डेटरेंट है। मैं लौटता हूं सर आपके पास। इसको मैं बहुत अच्छा पॉजिटिव खबर मानता हूं। बिल्कुल। मेजर आनंद संवरिया, 290 से अब 400 किलोमीटर रेंज इसकी कर दी गई है। घातक तो ये पहले से थी और एक भारत का ऐसा हथियार है जिसकी काट ना तो चीन के पास है ना अमेरिका के पास है। यही वजह है कि चीन इससे खौफ भी खाता है। बिल्कुल राजेश जी, जो अभी ये सुपरसोनिक ब्रह्मोस आज सुबह भारतवर्ष ने अंडमान निकोबार से सफल परीक्षण करके करीबन दूसरे उसका टारगेट को, एग्जैक्ट टारगेट को हिट किया। और जैसे भी ब्रिगेडियर साहब ने बताया, इसकी खूबियां तो हैं ही। उन खूबियों के साथ मैं ये बता देना चाह रहा हूं
कि ये जो मिसाइल, जो एक सुपरसोनिक एक बहुत बड़ा हमारा हथियार है, जी। उसको लेने के लिए दुनिया की बहुत सारे कंट्री जो हैं तैयार हो रहे हैं। वियतनाम को देखिए, वो बड़ी तेजी से मांग रहा है भारतवर्ष से कि हमें ये दे दो, और इस तरह से, क्योंकि उधर से इजराइल जो है इस ब्रह्मोस के लिए मांग रहा है, लेकिन अभी तक कुछ कंस्ट्रेंट थी हमारे पास, क्योंकि ये जो भी ब्रह्मोस बनाया गया है और रसिया के साथ बनाया गया था, तो रिस्ट्रिक्शन थी कि हम किसी को दे। तो अब तो ये ब्रह्मोस जो है, इसकी काट किसी के पास नहीं है, ना वो अमेरिका के पास है। और देखिए, जब वियतनाम खरीद लेगा, और जब वियतनाम खरीदने के बाद जो अपनी कंट्री में उसको लगा देगा, तो किस तरह से, और फिर साउथ चीन में करके, ये जो आज जो परीक्षण किया है, मैं डीआरडीओ को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये बहुत आज एक सक्सेसफुल हमारे लिए रहा है, और एक लहर, जो डर की लहर जो है, चाइना और पाकिस्तान की स्पाइन में भेज दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल आज के जी। मैं लौटता हूं सर आपके पास। ब्रिगेडियर अखिल कुछ कहना चाहते हैं? एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं कि जो सुपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं जी, इसको मिडवे डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि जब तक काउंटर मेजर्स के लिए कोई दुश्मन कोई एक्शन ले सके, उससे पहले ये अपने टारगेट को हिट कर देती है। सर जो एक सेकंड में 1.5 किलोमीटर पार कर जाएगा, उसे कौन हिट कर पाएगा सर? हाँ, तो डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है। तो ये श्योर हिट वाली मिसाइल है। बिल्कुल। मैं ब्रिगेडियर अखिल, सवाल मेरा ये है कि लद्दाख में शांति बनी नहीं है, लेकिन बात अब चीन की करें। लद्दाख में शांति नहीं बनी है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं, चीन ने पूरी एलएसी पर जो है वो अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, चाहे ट्रुप्स को पहुंचाना हो, चाहे अपना ढांचा उनका निर्माण करना हो, या रडार सिस्टम लगाना हो। तो किस प्रकार से चीन की तैयारियों को देख रहे हैं आप, क्योंकि अब बात पूरी एलएसी की हो चुकी है सर? देखिए, ऐसा है राजेश जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। कुछ चीजों को मैं बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट देखता हूं जी। आप इसको, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप कर रहे हैं और रोड्स बना रहे हैं और रडार्स लगा रहे हैं, आपको ये विचार करना चाहिए, इसके मतलब जो बातचीत है उसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं। बिल्कुल। अगर थोड़ा समय दें तो ऐसा है कि कोई भी जब विड्रॉ करना चाहता है तो उससे पहले अपने सर्वेलेंस इक्विपमेंट को मॉडर्नाइज करके बॉर्डर पे लगाना चाहता है, जिससे कि वो सरप्राइज ना हो। मेरे हिसाब से वो प्लेन एरे रडार्स जो चारों लगातार हमारे बॉर्डर के साथ वो लगा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स का इंतजाम कर रहे हैं जी, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि जो भारत की जो सेना तैनात है, भारत के जो बहुत भारी तादाद में आप बॉर्डर पे रह रहे हैं, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वेपनरी जो हमारी है, जिससे वो सरप्राइज ना हो जी। जो नेगोशिएशन है उसमें हुआ है कि वो विड्रॉ करेंगे, तो वो चाहते हैं कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी की किसी गैरिजन में अपने ट्रूप्स को रखे, और जिससे कि भारत किसी तरह से कोई एडवेंचरिज्म दिखाए तो वो फौरन अपने डिफेंस पोजीशंस को अख्तियार कर सके। बिल्कुल। इसको वो अगर अपने ट्रूप्स को पीछे ले जाएंगे तो वो चाहते हैं कोई ऐसा सर्वेलेंस मेजर क्रिएट किया जा सके जिससे उनको एडवांस वार्निंग मिल सके। इसीलिए अगर आपको याद हो तो 1 महीना पहले चल रहा था कि वो ऑप्टिक फाइबर का लेआउट लगा रहे हैं, और मुझे लगता है इन्हीं ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के थ्रू उन्होंने अपने रडार सिस्टम को करेंगे। बिल्कुल। मुझे लगता है अपनी तरफ से भी हमें डिफेंस पोजीशन को इसी तरह हार्डन करने की जरूरत है। मैं लौटता हूं सर आपके पास। मेजर अनंत संवरिया, क्या यह भारत का डर है या चीन की साजिश है? किस प्रकार से आप देखते हैं जो इस वक्त चीन की तरफ से पूरी एलएसी पर किया जा रहा है? बिल्कुल राजेश जी, देखिए, मैं इसको चीन का डर मान के ज्यादा सोचूंगा, क्योंकि पिछली बार जब 8वीं बार कमांडर लेवल पे बात हुई थी, तो बातचीत में चाइना ने, मैं तो यहां तक कहूंगा कि सारी बातें वो मान रहे थे, प्रपोजल मान दिया था कि हम वापस चले जाएंगे, सॉरी जो चीजें अभी तक नहीं मानता था। तो जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी बताया कि चाइना को डर है, जब से हमारे सेना ने ग्राउंड ऑफ टैक्टिकल इंपोर्टेंस जो टाइगर हिल और उनके ऊपर पकड़ी हुई हिमालय के मानसरोवर में, तो चाइना का सारा कंटोनमेंट एरिया हमारी आंखों के सामने है, जो भी गतिविधि वो करता है। तो मैं तो चाइना को कहता हूं कि ये तो कहता था जो भी मैं कुछ करता हूं बड़ा खुफिया करता हूं,
किसी को बता भी नहीं देता हूं। तो आज तो इसके जो कर रहा है, भारतवर्ष की जो एजेंसियां हैं उनको एक एक चीज का पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है। तो भारत अगर इस तरह से जो डेवलपमेंट हो रही है, तो ये अब चाइना अपनी आत्मरक्षा के लिए कहीं अचानक भारत इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा ज्यादा संघर्ष ना कर दे, तो ये कुछ कर रहा है, ये इसका डर है, वो बता रहा है। ये जो उसकी दादागिरी थी वो पिछली 8वीं मीटिंग में भी बहुत पीछे आ गई थी और ये बात मानने लग गया था। तो आने वाले समय में इतनी हिम्मत नहीं है इसकी, क्योंकि जो भी इसकी चालाकी होती है, भारत की सेनाएं, भारत की गुप्तचर एजेंसीज सब पता कर लेती है। और इसका जो झूठ का प्रचार होता है, जैसे इसने माइक्रोवेव वेपन के बारे में एक झूठा प्रचार चलाया था जी, तो वो सारे झूठ खोल दी थी भारतवर्ष की सेनाओं ने। तो ये इसका डर बोल रहा है कि रडार लगा रहा है, फाइबर ऑप्टिक लगा रहा है। ब्रिगेडियर अखिल, ये डर होना जरूरी था। चीन जैसे देश ने भारत को बहुत हल्के में लिया था, लेकिन गलवान में हमने उसे दिखा दिया था, ट्रेलर हमने दिखा दिया था कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद चीन की इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वो आगे बढ़ सके। उसके बाद हमने ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप पे कब्जा करके भी दिखा दिया कि हम कहां तक जा सकते हैं, जहां तक तुम सोच नहीं सकते हो। तो ये डर अगर चीन के अंदर बैठ रहा है तो ये डर बहुत जरूरी है, क्योंकि डर के आगे ही कहते हैं कि शांति हो सकती है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये देखिए, ऐसा है कि अभी आपने ये नई लेटेस्ट खबर ये भी है कि उन्होंने पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 को भी वेकेट कर दिया है जी, जो कि बहुत दिनों से बातचीत में वो जिसके बारे में कोई बातचीत नहीं करते थे। देपसांग वाला सर, देपसांग प्लेन्स के पास की बात है वाला। और इसकी देपसांग प्लेन में वो विड्रॉ कर रहे हैं, अपनी गैरिजन में जा रहे हैं जी। और उससे पहले देखिए, कोई भी हो, अगर आप अपने घर के अंदर जा रहे हैं तो उससे पहले आप गेट पे ताला बंद करना पसंद करते हैं। आप चाहते हैं गेट पे जो चौकीदार है वो चौकन्ना रहे, उसके बाद ही आप अपने घर के अंदर जाएंगे, गेट खुला छोड़ के नहीं जाएंगे। बिल्कुल सर। उसी तरह आप देखिए, उन्होंने जो इंतजाम बॉर्डर पे कर रहे हैं वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे आनंद साहब बोल रहे थे, वाकई में एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वो विड्रॉ करने से पहले अपनी विजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना चाहते हैं। और मुझे खुशी इस बात की भी है कहने में कि हमारी सेना बहुत हाई एल्टीट्यूड में बैटल हार्डेंड है और सक्षम है और तैनात है। इसके अलावा हमारा भी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और रडार नेटवर्क जो है काफी इक्विप्ड और बहुत मॉडर्न स्टेट का है, जो कि चाइना के अंदर डीप इनसाइड तक सर्विलेंस मेंटेन कर सकता है। तो उनको भी उसका भी उनको डर है। तीसरी चीज, उनके ट्रूप्स हमारे ट्रूप्स की तरह उतने हाई एल्टीट्यूड में सक्षम नहीं है जी। उनकी मेनली बटालियंस मोटराइज बटालियंस हैं। वो फुट सोल्जर्स ज्यादा उनके उतने वैसे नहीं, हार्डन नहीं है, इसलिए वो माउंटेन वॉरफेयर में उनको आप 62 की लड़ाई भूल जाएंगे। बिल्कुल, आप भारत वो वाला नहीं है। बिल्कुल, हम वो उनको भी मालूम है, इसलिए उनको इस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म अख्तियार करने की जरूरत महसूस होती है। बिल्कुल। मेजर आनंद संवरिया, चीन अब फंस चुका है। जो खबरें सामने आ रही हैं लद्दाख से, जो हम खबरें देख रहे हैं वो ये हैं कि लगातार चीन की तरफ से राशन वहां पे पहुंचाने की मशक्कत जारी है, लेकिन ठंड के अंदर रहना चीन के जवानों के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि 10 दिन के अंदर जवानों को बदलना पड़ रहा है, पीछे ले जाना पड़ रहा है। जो पोस्टों पे बैठे थे उन्हें पीछे ले जाके कहीं ना कहीं कैंपों में रखा गया है। तो ये चीजें बता रही हैं कि ये सर्दी चीन के लिए आसान नहीं है। राजेश जी, जैसे मैं पहले दिन से कह रहा हूं और अभी जैसे ब्रिगेडियर दीक्षित जी ने भी बताया है कि हमारे जवान बिल्कुल हार्डन्ड वॉरियर्स हैं और वो पीएलए के कॉन्ट्रैक्ट पे आए हुए कॉलेज से निकले हुए बच्चे, जिनको के झूठ मूठ का दिखा के कि हम तुम्हें लद्दाख ले जा रहे हैं, बड़ा अच्छा मौसम रहेगा। जब टेम्परेचर अब -40 डिग्री, मैंने वहां देखा है कि -40 डिग्री क्या होता है। वहां तो आज से 1 महीने पहले ही उनके जवान गिरने लग गए थे, उनके हॉस्पिटल के नंबर बढ़ने शुरू हो गए थे, एम्बुलेंस आने शुरू हुए थे। तो जो इस वक्त चाइना बहुत बुरी तरह से गिर गया है और ये रिट्रीट कर रहा है, जैसे पैगोंग के उस हिस्से से वो खाली कर रहा है और धीरे धीरे उसके पास ट्रूप्स नहीं है। जिस तरह से वो चेंज कर रहा है, वो दिखाने के लिए कह रहा था मैं ड्रोन से हथियार भेज रहा हूं, राशन भेज रहा हूं,
थोड़े दिन के बाद में पता चला वो खच्चर के द्वारा ही राशन भेज रहा है। तो क्या, और मैं ये बता देना चाह रहा हूं कि चाइना ने, पहले तो वो कोई गलती करेगा नहीं जी। लेकिन अगर कोई गलती करती तो भारतवर्ष की टैक्टिक्स ऑफ लड़ाई अब बहुत लंबी चली गई है। जो चाइना ने 1937 में चाइना जापान के वॉर में जो टनल वाला सिस्टम किया था, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे जवानों ने लद्दाख में पूरी टनल का एक पूरा जाल बिछा दिया है और हमारे जवान वहां कंफर्टेबल प्लेस में रह रहे हैं। और चाइना पे वहां अटैक करेंगे, चाइना कभी सोच भी नहीं पाएगा और ना उनका रडार पकड़ पाएगा, ना उनका कोई और मशीन पकड़ पाएगी, ना ऑप्टिक फाइबर। वो टनल के जरिया वहां जाके अटैक मारेंगे, ऑलमोस्ट उनके गैरिसन तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये हालात है। जी, मैं लौटता हूं सर, लेकिन ब्रिगेडियर अखिल दीक्षित, इसी बीच खबर यह भी है कि आर्मी चीफ भी नॉर्थन ईस्टर्न कमांड में जा रहे हैं, जहां पे वो हालातों का जायजा लेंगे, क्या तैयारियां की जा रही हैं उनका भी जायजा जो है आर्मी चीफ लेंगे। इस दौरे को किस प्रकार से आप देखते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक है तो ये दौरा, और अगर सब कुछ ठीक नहीं है तब भी ये दौरा? देखिए, ऐसा है, कोई भी जो कमांडर होता है वो एक तो उसका जो विजिट है उसके 2-3 वजह होती है जी। एक तो रिव्यू करने के लिए कि हमारी बैटल प्रिपेयर्डनेस कैसी है, और दूसरी चीज वहां पे जो कमांडर्स हैं, लोकल कमांडर्स, उनसे पूछना उनकी खामियां, उनको क्या जरूरतें हैं जिनको मुहैया किया जा सके, और उसको फिर वापस आके रिव्यू करके अगर रिसोर्सेस को डाइवर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, या फिर सरकार को प्रोजेक्ट करना है कि हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं। तीसरी चीज वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को रिव्यू करना कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्या और डेवलप करने की जरूरत है। और चौथी चीज ये है कि वहां के ट्रूप्स को एक मोरल बूस्टिंग के लिए, इज्जत, वो उनको जोश दिलाने के लिए भी चीफ का विजिट बहुत मायने रखता है। और टू टॉप इट ऑल, स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द ओपोनेंट कि वी मीन बिजनेस। अगर चीफ हमारा हिमाचल में बॉर्डर की पोस्ट तक गया है, लद्दाख में 15 बार गया है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, तो एक ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन है चाइना को और पाकिस्तान दोनों को कि वी मीन बिजनेस। हम लोग हवा में कुछ नहीं कर रहे हैं। Whenever we want, we will strike at right place, at point of our own choosing. और लास्ट, सॉरी, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, एक बॉर्डर का सबसे कमजोर हिस्सा हमारा पड़ता है ईस्ट में, चिकन नेक एरिया। बिल्कुल बिल्कुल। बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर के बीच में सिर्फ 22 किलोमीटर का एक गैप है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहलाता है। डोकलाम क्या, अगर डोकलाम से अगर वो पिछली बार हम लोगों ने ना रोका होता तो डोकलाम के वाटरशेड पे आने के बाद ये रडार लगा के कांस्टेंट सर्वेलेंस उस एरिया पे मेंटेन कर सकते थे, जो इनको हम लोगों ने डिनाई करी। बिल्कुल। हम सिक्किम में वो हमारा डोकलाम इसलिए हमारे लिए बहुत अहम है, और हमारे वहां पे डिफेंस पोटेंशियल बहुत बढ़ाने की जरूरत है, जो हमारी सरकार ने और हमारी डिफेंस फोर्सेस ने बढ़ा रखा है। लेकिन मैं आता हूं सर आपके पास, मेजर आनंद समरिया, लेकिन क्या ये वक्त वो नहीं है जब हम इतने मजबूत हैं, दिल्ली में मजबूत सरकार बैठी है, और चीन को कहीं ना कहीं हमने अब नीचे झुका दिया है, अब चीन के साथ नक्शों का आदान प्रदान किया जाए और LAC को लेकर जो गलतफहमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है, शायद ये सही समय है। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, मैं वही तो कह रहा हूं, पिछली मीटिंग में यही बात हुई थी कि अब की बार जब विड्रॉल की बात होगी, ट्रूप्स विड्रॉल की बात होगी, हमें जो LAC की बात कर रहे हो वो बिल्कुल नक्शों के ऊपर होगी और पक्की बात होगी। ये नहीं कि आप जो मर्जी में उस मुताबिक से करते रहे। और चाइना, और ये जिस तरह से हमारी भारतवर्ष की परपेट, चाइना इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है। और भारतवर्ष भी अब समझ गया है, चाइना की पॉलिसी को समझ गया है, वो बात करता रहता है और अपनी तैयारियां करता रहता है। तो अब की बार उसका जवाब भारतवर्ष ने उसी की लैंग्वेज में दिया गया है कि अपनी पूरी तैयारी करके 50,000 जवानों को पूरे मटेरियल के साथ में, सब तरह के, और रफाल और सारे के सारे जितनी एयरफोर्स है उसको तैयार रखा है। तो अब की बार जो बातचीत होगी वहां उसी बातचीत पे होगी कि तुम्हें जो LAC की जो बात कर रहे हो वो पूरी परमानेंट एक चीज करके रखेंगे। ये हर रोज नहीं कि आज तुम कहते हो ये हो जाता है आज ही। और जनरल नरवणे जो हमारे चीफ आर्मी स्टाफ वहां गए हैं,
और बिकॉज ईस्टर्न कमांड एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिक्किम का और अरुणाचल का पूरा इलाका डिफेंस में ये करता है। और ब्रिगेडियर दीक्षित साहब ने भी पूरा डिटेल में बताया कि इसका बहुत बड़ा मकसद है और आगे जो फीडबैक देंगे डीएमए को उसका, तो जो भी कोई कसी कमर रह जाएगी उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। भारत सरकार इस बार पूरी तरह से आर या पार की लड़ाई करने को तैयार है, लेकिन चाइना की तो अब पूरी चाइना हिम्मत भी तो चाहिए ना, हिम्मत भी तो चाहिए चाइना के अंदर, इतना दम भी तो चाहिए। लेकिन मैं लौटता हूं सर, नहीं होता जी आनंद सवरिया सर, इतनी हिम्मत अगर शी जिनपिंग में होती तो कर लिया होता, लेकिन शी जिनपिंग में इतनी हिम्मत नहीं है। ब्रिगेडियर अखिल दीक्षित, डोकलाम की बात कर रहे थे, तो डोकलाम से ही एक बड़ी खबर भी ये भी सामने आ रही है कि चिकन नेक के सामने जो चीन का एक गांव है, वहां पर चीन की तरफ से बंकर भी बनाए गए हैं, साथ ही साथ वहां पर चीन की तरफ से हथियारों का जमावड़ा भी किया गया है, यानी कि अम्युनिशन डैम टाइप की जो मौजूदगी है वो देखने को वहां पे मिल रही है। इसको किस प्रकार से सर देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है, ये कोई नई बात नहीं है जी। मैं उस एरिया में नौकरी कर चुका हूं, मैं सर्व कर चुका हूं, मैंने खुद देखा है। और आपको ये बताएं, उनके साइड में काफी प्लेन और ग्रेजुअल एरिया, हमारी तरफ से स्टीप वो है जी। तो उनके हम लोग वाटरशेड पे डोमिनेटिंग पोजीशन पे बैठे हैं और हम उनके यहाँ ज्यादा दूर तक नजर रख सकते हैं बनिस्बत वो हम पे जी। और जिसको काउंटर करने की डोकलाम में एक उनकी साजिश थी, जिसको हमने नेगेट कर दिया है। अब ये है कि वो अपनी वहां की डिफेंस पोटेंशियल को इसलिए भी बढ़ाते हैं कि उनको हम लोग की जो ऑफेंसिव डिफेंस की डिजाइन है, जिससे कि वो थोड़ा विचलित हैं। और बल्कि मैं तो कहूंगा ये उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो वहां पे डंपिंग कर रहे हैं और वहां पे अपने रिसोर्सेज बना रहे हैं और हार्डन्ड बंकर्स और संगढ़ बना रहे हैं। वो बेसिकली एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो सरप्राइज नहीं होना चाहते कि इंडिया के ट्रूप्स बैठे हुए हैं एल्टीट्यूड में और ये रोल डाउन ना कर जाए। अपनी डिफेंस पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए रीजन उनका ये है कि हमने जो उनको सरप्राइज किया है ईस्ट लद्दाख में, वो उनके लिए बहुत बड़ा एक झटका है। बिल्कुल, उसकी वजह से वो अपनी डिफेंस पोजीशन को सिक्किम पूरी में इंप्रूव करना चाहते हैं कि हम वहां कहीं उनको वहां सरप्राइज ना कर दें, अपने चिकन नेक को डिफेंस बढ़ाना इंप्रूव करते हैं। आनंद सवरिया सर, आखिरी सवाल, क्योंकि समय भी लगातार कम होता जा रहा है, क्या शी जिनपिंग अपने ही जाल में फंस चुके हैं? जनता को जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, भारत के साथ आगे बढ़ते हैं तो पिटने के सिवा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, शी जिनपिंग तो अपने ही जाल में बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। उनकी अपनी पार्टी में उनकी जो बुरी हालात हुई है, वो तो क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है वो कंट्री, तो आप कह रहे थे कि हथियार लाके जखीरा जमा कर रहा है, लेकिन जखीरा चलाने के लिए, हथियार चलाने के लिए वो रन बांकुरा फौजी चाहिए, जो चाइना के पास नहीं है, जो भारतवर्ष के पास है। तो ये जखीरे हथियारों को जमा करा करके, नए एयर कंडीशन टेंट लगा करके कभी युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध जीता जाता है उन वीर जवान सैनिकों के द्वारा जो भारतवर्ष के पास है, भारतवर्ष के माता के लाल है। इस तरह से चाइना का जो राष्ट्रपति है वो फंस गया है और अब तो इसको अपने आप की साख बचाने के लिए सारे वर्ल्ड में तो फंसा ही था, अब अपनी कंट्री में भी बहुत बुरी और अब तो पीएलए में भी जो डिस्कॉर्डेंट की आवाज आनी शुरू हो गई है, इसने हमारे जवानों को मरवाने के लिए ये बात किया है सारा। जी, ब्रिगेडियर अखिल दीक्षित, आखिरी सवाल सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं, आपके पास चाहे जितना मॉडर्न वेपन सिस्टम हो, उसको चलाने वाला सबसे मॉडर्न और टैक्टिकली साउंड आदमी होना चाहिए, तभी वो वेपन इफेक्टिव होता है। रोबोस जो है वो वेपन नहीं चला पा सकते हैं। बिल्कुल, चाइना की आधी फौज तो रोबोटिक है, वो सावधान से विश्राम और विश्राम से सावधान के आगे नो विचार। दिमाग ज्यादा जरूरी है बनिस्बत हथियार। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों खास मेहमानों का। ब्रिगेडियर अखिल दीक्षित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेजर आनंद सवरिया सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में। तो देश पहले में आज हमने चीन का काल कैसे ब्रह्मोस बनेगी उस पर भी बात की और साथ में बात हमने इस पर भी की कि चीन का आखिरकार इलाज क्या है और कैसे शी जिनपिंग जो है फंस चुके हैं। लेकिन हकीकत यही है कि 5 साल की सेना में सर्विस करके चीन के सैनिक
भारत के साथ जंग नहीं जीत सकते हैं। यही वजह है कि शी जिनपिंग आज अपनी फौज को पीछे खींचने पर मजबूर हैं। मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।